तमाम विश्लेषकों का कहना है कि ये वोटिंग लिस्ट का रिवीजन नहीं बल्कि नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। यह प्रक्रिया खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों को मतदान से वंचित करेगी। ये भारत के बालिग मताधिकार के सिद्धांत को कमजोर बनाने की कोशिश है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस मायने में अनूठा था कि इसने एक ही झटके में सभी को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, क्षेत्र, भाषा, लिंग, धर्म, जाति, किसी का भी भेद न मानते हुए भारत के हर बालिग को मतदान का अधिकार दिया गया। ऐसा अमेरिका और इंग्लैंड तक में नहीं हो सका था। अमेरिका में अश्वेतों और महिलाओं को मताधिकार के लिए सदियों संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत की आजादी का फल सबको एक साथ समान रूप से मिला। राजा रानी की कहानी खत्म हुई और शासक मतपेटी से निकलने लगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी व्यक्ति इस देश में शासक बन सकता था, लेकिन शासन का अर्थ राज करना नहीं, जनता की सेवा करना था। अफसोस कि पंडित नेहरू जैसी विश्व दृष्टि से संपन्न नेताओं ने देश की जनता को जो तोहफा दिया था उसे मोदी सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संवैधानिक संस्था की तरह नहीं, सरकार के एक विभाग की तरह काम कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह पतन पूरी दुनिया देख रही है और खुलेआम कह रही है कि भारत की डेमोक्रेसी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गई है और जल्दी ही यह क्लोज डेमोक्रेसी में बदल जाएगी, यानी चुनाव के नाम पर दिखावा होगा। लोकतंत्र किसी तानाशाह के पैरों की जूती होगी। सवाल यह है कि क्या भारत की जनता यह बर्दाश्त कर पाएगी?